चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में एक बार फिर से ठन गई है। इस बार जो लड़ाई है वो सीट की लड़ाई है। इस बार जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की लड़ाई है। ये कोई नई बात नहीं है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में कोई विवाद हुआ हो। ये एकदम से भी नई बात नहीं है कि पहली बार इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बोला हो। लेकिन अब नया इसमें यह है, एक ही सीट पर चाचा की भी दावेदारी है और एक ही सीट पर भतीजा के भी दावेदारी है। अब कहां की दावेदारी है, किस सीट पर दावेदारी हो रही है, कहां से ये दोनों लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। कल दिवंगत नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान का जयंती समारोह मनाया गया। इस जयंती समारोह को पशुपति पारस ने भी मनाया और उनके पुत्र और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मनाया। लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम है वो जो मैसेज उस कार्यक्रम के मकसद से जाना चाहिए था वो नहीं जाके, बल्कि एक विवाद वहां से उत्पन्न हो गई। और विवाद कोई नया नहीं है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में लगातार कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है, एक दूसरे पर वार पलटवार होते ही रहता है। लेकिन इस बार एक नई बात इस पूरे चर्चा में जुड़ गई है, इस पूरे विवाद में जुड़ गई है। यह विवाद है हाजीपुर सीट को लेकर। दोनों लोगों का अपना अपना दावा है। पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर से उनको लड़ना है। दोनों के अपने अपने तर्क है। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की ये इच्छा थी, ये सपना थी कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। तो वहीं पे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी दावा किया है कि वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव जीतेंगे। इसके पीछे उन्होंने एक कहानी भी बताई, एक पूरी बात उन्होंने समझाया। उनका ये कहना है कि वो एनडीए के हिस्सा है और चिराग पासवान अभी कहीं के हिस्सा नहीं है, वो दो नाव की सवारी कर रहे हैं। यानी कि वो राजद के लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी खुल के नहीं बोलते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी खुल के नहीं बोलते हैं और भाजपा से भी सटे रहते हैं, यानी कि भाजपा के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। तो दोनों को सब कॉर्नर में लेके चल रहे हैं। लेकिन वो एनडीए के हिस्सा नहीं है। एनडीए के हिस्सा अगर कोई है तो वो पशुपति पारस है। ये पशुपति पारस पूरी बात बता रहे थे। तो उनके अनुसार आप अगर सोचेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो उनका सीधा कहना है कि यहां से अगर किसी को टिकट मिलेगा तो वो टिकट हमें, यानी कि पारस जी को मिलेगा। चिराग पासवान की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम चुनाव लड़ना अच्छा से जानते हैं और किसी को भी चुनाव में हराने का कुवत रखते हैं। तो वही चिराग पासवान के अपने दावे हैं। एक ही सीट है, इस पर चाचा का अपना दावा, भतीजा का अपना दावा और एक नई चर्चा जुड़ गई कि आखिर हाजीपुर सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। आखिर एनडीए पशुपति पारस के साथ दिखेगी या फिर एनडीए चिराग पासवान के साथ दिखेगी, यह भी बड़ा सवाल है। आखिर एनडीए में किसको स्थान मिलेगा। अगर दोनों का स्थान मिल जाता है, यानी कि पशुपति गुट वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी अगर एनडीए में स्थान मिल गया, जो पहले से है भी, और अगर लोजपा रामविलास पासवान यानी कि चिराग गुट को भी इस पूरे गठबंधन में हिस्सा मिल गया, तो फिर हाजीपुर सीट के लिए किसे प्राथमिकता मिलेगी। वहां से एनडीए अपना उम्मीदवार किसको बनाएगी। चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे कि पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात आके अटक गई है और एक नया चर्चा का बाजार इस पूरे राजनीतिक गलियारों में फैल चुका है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब अपनी राय और प्रतिक्रिया दीजिए कि हाजीपुर सीट से किसे चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर दोनों लड़ जाते हैं, यानी कि पशुपति पारस भी लड़ जाते हैं, चिराग पासवान भी लड़ जाते हैं, तो जीत किसकी हो सकती है, जरूर बताइए। हम अभी जब लोकसभा चुनाव का कवरेज करने जाएंगे, जब मैदान में आएंगे, तो हम भी डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछेंगे कि आखिर हाजीपुर को कौन पसंद है। हाजीपुर को तो चिराग भी पसंद कर रहे हैं, पशुपति पारस भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर को कौन पसंद है, ये बड़ा सवाल रहेगा। टिकट किसे मिलता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। एनडीए किसके साथ, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।